Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जो कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। वेरियस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर। तो एम्स ऋषिकेश में जो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 23 नवंबर 2023 को है। और एम्स जोधपुर के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। एंट्रेंस एग्जाम 1 दिसंबर 2023 को है। तो ये जो वीडियो है एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, ICMR भुवनेश्वर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT PG, PGI MER चंडीगढ़, TISS मुंबई, जिपमेर पौंडुचेरी, IIPH निम्हांस बेंगलोर, JNU हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ICMR पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। इसके MCQs हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट WHO? WHO के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट A है, ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO इज अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। अटेनमेंट का मतलब प्राप्ति होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO का जो ऑब्जेक्टिव है अटेनमेंट प्राप्त करना बाय ऑल पीपल, सभी लोगों के द्वारा हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ को। हेडक्वार्टर ऑफ WHO आर लोकेटेड इन जेनेवा। C है, WHO इज अ नॉन स्पेशलाइज्ड पॉलिटिकल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन D है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द हेल्थ पार्लियामेंट एंड सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो ऑप्शन C है, WHO इज अ नॉन स्पेशलाइज्ड पॉलिटिकल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ये ऑप्शन। और जो तीनों ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO इज अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। हेडक्वार्टर ऑफ WHO आर लोकेटेड इन जिनेवा। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द हेल्थ पार्लियामेंट एंड सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्थ पार्लियामेंट है और सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन की। ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग हेल्थ एजेंसीज एंड द लोकेशन ऑफ देयर हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पे जो हेल्थ एजेंसीज और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं इनको मैच करना है। हेल्थ एजेंसीज हेडक्वार्टर A पे है WHO का जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। B पे है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। C पे है FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली। तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO वाज एस्टैब्लिश्ड इन। WHO कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं 1945, 1948, 1950, 1956। करेक्ट आंसर है 1948। WHO वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। WHO 1948 में एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज बेस्ड इन। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कहाँ पे बेस्ड है? ऑप्शन ए जिनेवा, B न्यूयॉर्क, C न्यू दिल्ली, D रोम। करेक्ट आंसर है जिनेवा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज बेस्ड इन जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिसेफ GOBI कैंपेन O स्टैंड्स फॉर। यूनिसेफ के GOBI कैंपेन में O किसके लिए है? ऑप्शन ए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, B ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, C ओबेसिटी, D ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। तो करेक्ट आंसर है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। इन यूनिसेफ GOBI कैंपेन O स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऑफ WHO आर, जो मेंबर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के WHO के वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है जापान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। करेक्ट आंसर है इंडिया एंड श्रीलंका। मेंबर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऑफ WHO आर, जो मेंबर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के WHO के वो हैं इंडिया और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट फंडिंग फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बाय, जो हाईएस्ट फंडिंग होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है UNFPA, UNFPA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। बी है यूनिसेफ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। सी है ILO, ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। डी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हाईएस्ट फंडिंग फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बाय, जो हाईएस्ट फंडिंग होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वो होती है UNFPA, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन, UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। हाईएस्ट फंडिंग फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, दैट इज UNFPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO फॉर्मेशन डे इज, WHO का फॉर्मेशन डे कब होता है? तो ऑप्शन ए 5 मई, बी 7 अप्रैल, सी 10 जून और डी 10 जुलाई। करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन डे होता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज प्रमोटेड अ GOBI कैंपेन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज में से कौन सी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है जो प्रमोटेड करती है GOBI कैंपेन को? ऑप्शन है USAID, यूनिसेफ, UNDP, UNFPA। तो करेक्ट आंसर है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ इज द इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज विच प्रमोटेड GOBI कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेलेंस रिपोर्टिंग सिस्टम यूज्ड बाय WHO इज, सर्वेलेंस रिपोर्टिंग सिस्टम जो WHO के द्वारा यूज किया जाता है वो क्या है? ऑप्शन ए टेक्निकली रिपोर्ट सीरीज, बी वीकली एपिडेमोलॉजिकल रिपोर्ट, सी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट, डी WHO बुलेटिन। तो करेक्ट आंसर है वीकली एपिडेमोलॉजिकल रिपोर्ट। सर्वेलेंस रिपोर्टिंग सिस्टम यूज्ड बाय WHO इज, सर्वेलेंस रिपोर्टिंग सिस्टम जो WHO के द्वारा यूज किया जाता है वो है वीकली एपिडेमोलॉजिकल रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन केयर इज सेफर केयर गाइडलाइंस गिवन बाय WHO इज फॉर, क्लीन केयर इज सेफर केयर गाइडलाइंस गिवन बाय WHO इज फॉर। ऑप्शन ए हैंड हाइजीन, बी ऑब्स्टेरिक केयर, सी कॉर्ड केयर, डी इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। करेक्ट आंसर है हैंड हाइजीन। क्लीन केयर इज सेफर केयर गाइडलाइंस गिवन बाय WHO इज फॉर हैंड हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ प्रोवाइड्स ऑल एक्सेप्ट, यूनिसेफ प्रोवाइड करता है ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए चाइल्ड न्यूट्रिशन, बी चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, सी इम्यूनाइजेशन, डी फैमिली प्लानिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फैमिली प्लानिंग। यूनिसेफ प्रोवाइड्स ऑल एक्सेप्ट, तो यूनिसेफ प्रोवाइड करता है चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग को यूनिसेफ प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन्स फॉर, वर्ल्ड बैंक लोन किसके लिए देता है? ऑप्शन ए फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी कोबाल्ट थेरेपी ऑफ रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, सी परचेज ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर ट्यूबरकुलोसिस इन्वेस्टिगेशन, डी टू चेंज ऑफ द सोशल जस्टिस। सो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन्स फॉर, वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ जूनियर रेड क्रॉस एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, जो ये सभी जो एक्टिविटीज हैं ऑफ जूनियर रेड क्रॉस, ये सभी जूनियर रेड क्रॉस की हैं एक्सेप्ट किसके अलावा? ऑप्शन ए मिलिट्री हॉस्पिटल वर्कर, बी विलेज अपलिफ्ट, सी प्रिवेंट एपिडेमिक वर्क, डी एनी ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है मिलिट्री हॉस्पिटल वर्कर। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ जूनियर रेड क्रॉस, ये सभी जूनियर रेड क्रॉस की एक्टिविटीज हैं एक्सेप्ट मिलिट्री हॉस्पिटल वर्कर के एक्सेप्ट के अलावा विलेज अपलिफ्ट, प्रिवेंट एपिडेमिक वर्क, एनी ऑफ द अबव, ये सभी जूनियर रेड क्रॉस की एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNDP वर्क्स एज, UNDP जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्क्स एज, ये किस तरह काम करता है? ऑप्शन ए द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, बी द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर चाइल्ड हेल्थ,
सी द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डी एजुकेशन सोर्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। करेक्ट आंसर है यूएनडीपी वर्क्स एज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी जो वर्क करता है ये द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, ये मेन सोर्स ऑफ फंड्स है टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर्स एट जिनेवा एक्सेप्ट। तो इन सभी के जो सभी ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर जिनेवा में किसके अलावा? ऑप्शन है यूनिसेफ, बी डब्ल्यूएचओ, सी आईएलओ, डी इंटरनेशनल रेड क्रॉस। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में नहीं है, जबकि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रेड क्रॉस इन सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, इंटरनेशनल रेड क्रॉस इन सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डिसीज आर इंक्लूडेड इन इंटरनेशनली नोटिफिएबल डिसीज एक्सेप्ट। तो ऑल डिसीज आर इंक्लूडेड, इनमें से सभी डिसीज इंक्लूडेड है इंटरनेशनली नोटिफिएबल डिसीज में एक्सेप्ट किसके अलावा? ऑप्शन है प्लेग, कोलेरा, येलो फीवर, टीबी। तो टीबी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑल डिसीज आर इंक्लूडेड इन इंटरनेशनली नोटिफिएबल डिसीज। तो ये सभी जो डिसीज हैं ये इंक्लूडेड है इंटरनेशनली नोटिफिएबल डिसीजेज में। तो प्लेग, कोलेरा और येलो फीवर ये इंक्लूडेड है इंटरनेशनली नोटिफिएबल डिसीजेज में, और जो टीबी है ये इंक्लूडेड नहीं है इंटरनेशनली नोटिफिएबल डिसीजेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजेज अंडर इंटरनेशनल सर्विलांस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। जो डिसीजेज हैं अंडर इंटरनेशनल सर्विलांस जो कि इंटरनेशनल सर्विलांस के अंतर्गत है, इंक्लूड्स ऑल ये सभी इनमें शामिल है एक्सेप्ट किसके अलावा? तो ऑप्शन है लॉस बॉर्न टाइफस फीवर, बी रिलैप्सिंग फीवर, सी पैरालिटिक पोलियो, डी येलो फीवर। तो करेक्ट आंसर है येलो फीवर। डिसीजेज अंडर इंटरनेशनल सर्विलांस इंक्लूड, तो डिसीजेज जो कि इंटरनेशनल सर्विलांस के अंतर्गत हैं उसमें शामिल है लॉस बॉर्न टाइफस फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, पैरालाइटिक पोलियो, और जबकि इसमें येलो फीवर इंक्लूडेड नहीं है डिसीज अंडर इंटरनेशनल सर्विलांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल डिसीजेज टारगेटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग बाय डब्ल्यूएचओ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो ट्रॉपिकल डिसीजेज हैं टारगेटेड जो है रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा, उसमें इंक्लूड है सभी किसके अलावा? सो ऑप्शन है ट्राइपेनोसोमियासिस, बी फिलेरियासिस, सी शिस्टोसोमियासिस, डी ऑन्कोसरसियासिस। सो करेक्ट आंसर है ऑन्कोसरसियासिस। सो ट्रॉपिकल डिसीजेज टारगेटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो ट्रॉपिकल डिसीजेज हैं जो कि टारगेटेड है रिसर्च और ट्रेनिंग में बाय डब्ल्यूएचओ के द्वारा इंक्लूड, वो सभी उसमें जो शामिल है वो है ट्राइपेनोसोमियासिस, फिलेरियासिस, शिस्टोसोमियासिस, जबकि इसमें ऑन्कोसरसियासिस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन। फिंगरप्रिंट ब्यूरो सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? ऑप्शन है इंग्लैंड, चाइना, इंडिया, सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर है इंडिया। फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन, फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था वो इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पोरियाट्रिक्स रिफर्स टू स्टडी ऑफ एम्पोरियाट्रिक्स किसको रिफर करता है, किसकी स्टडी को? ऑप्शन है ऑक्यूपेशनल डिसीज, बी एयर पॉल्यूशन, सी इन्वायरमेंटल फैक्टर, डी हेल्थ ऑफ ट्रेवलर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हेल्थ ऑफ ट्रेवलर्स। एम्पोरियाट्रिक्स रिफर्स टू स्टडी ऑफ, एम्पोरियाट्रिक्स जो रिफर करता है जो कि हेल्थ ऑफ ट्रेवल्स की स्टडी को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि वेरियस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, एम्स भुवनेश्वर, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, यूटी पीजी, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, टीआईएसएस मुंबई, जिपमेर पौंडीचेरी, आईआईपीएच,
निमहांस बेंगलोर, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स के MPH, MHA और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ और अदर कोर्सेज के लिए और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।